हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ दोस्तों, ये बिजनेस जो भी करेगा ना, उसका ज़िंदगी बदल जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये बिजनेस जो भी करेगा उसका ज़िंदगी बदल जाएगा। क्योंकि हर महीने आपको लाख रुपए नहीं, लाखों रुपए आप कमाओगे इस बिजनेस से कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है दोस्तों। कम इन्वेस्टमेंट का और हाई लेवल प्रॉफिट का। प्रॉफिट आप पूछो मत, आप मिनिमम एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, इस बिजनेस में आपने 10 रुपए भी खर्चा किया ना, आप वो 10 रुपए का 30 से 40 रुपए आप कमाओगे। वैसे क्या है दोस्तों बिजनेस आइडिया? थंबनेल देख के आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा। आज का जो बिजनेस आइडिया है, पेट बॉटल रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग मतलब हमको इस बिजनेस में कोई भी ऐसा नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करना है। हमको सिर्फ जो खाली जो बॉटल है, जो कचरे के भाव में जो मिलता है, जो खाली बॉटल, जो वेस्टेज, जो खाली बॉटल जो बोला जाता है, वो बॉटल को हम लोग क्रश करके वो जो टुकड़ा है वो डबल ट्रिपल रेट पे बेचना है। आप लोगों का मन पे इसका मतलब ये सब सुन के आपको लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ये खाली बॉटल को टुकड़ा करके हम हाई लेवल मतलब हाई रेट पे कैसा बेच सकते। आप सिर्फ कुछ मत कीजिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये बिजनेस आइडिया कैसा कैसा होता है। और आपका मन पे ये बिजनेस आइडिया का नाम सुनते ही जो भी मन पे आपका सवाल है, पूरा सवाल का जवाब मैंने आपको आराम से अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको जवाब दे दूंगा। क्योंकि ये बिजनेस आइडिया मैंने इतना अच्छी तरह से सर्च करके लाया हूं, मुझे पक्का यकीन है कि पूरा यकीन है आपका मन पे कोई सवाल नहीं आएगा कि ये बिजनेस मतलब ये वीडियो पूरा देखने के बाद। क्योंकि पहले मेरे मन पे भी कुछ सवाल आए थे, कुछ 10 सवाल वैसे लेकर आए हूं जो आपका भी मन पे आते होंगे। पहले सवाल ये कि ये बिजनेस आइडिया मतलब कौन सा है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, इसके लिए एरिया कितना लगेगा, इसमें मशीनरी लगता है क्या, और इसमें लाइसेंस भी लगता है क्या, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना डालोगे तो कितना प्रॉफिट कमाओगे, और हम जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं हम भाई किधर ले जाके बेचे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सबसे बड़ा सरदर्द सब लोग ये माना जाता है कि हमारा प्रोडक्ट हम लोग कहाँ पे ले जाके सेल करने का। भाई ये बिजनेस में आपको कहीं ले जाके सेल करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कस्टमर खुद आपका शॉप पे आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, और लेके भी जाएंगे आपको पैसा देके। ये वीडियो देखने के बाद मिनिमम 2 मिनट के लिए दोस्तों जरूर सोचोगे। क्योंकि ये बिजनेस जो भी कर रहा है और जो भी करना भी चाहता है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं दोस्तों, जो भी बिजनेस करना है तो ये बिजनेस कीजिए। क्योंकि इसमें ना आपका जिंदगी बदल जाएगा। पैसे बहुत है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बिजनेस करेगा मतलब 1 लाख रुपए डाल के कोई बिजनेस कर रहे समझ लो, उसको ना 1 लाख रुपए कमाने तक मिनिमम 3 से 4 महीना 5 महीने भी लगता है। क्योंकि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा तो हर महीना वो 20,000 30,000 रुपये मुश्किल से कमाएगा। लेकिन ये बिजनेस में आपने 1 लाख रुपए आपने डाल दिया समझ लो, इन्वेस्टमेंट किया समझ लो, पहला महीने में आप पूरा आपका इन्वेस्टमेंट पैसा वसूल हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल यकीन मान लीजिए, लिख के रख लीजिए बात। जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो पैसा पहला महीने में रिकवर हो जाएगा आपका, और दूसरा महीने से लेकर लाइफ टाइम तक जितना साल भी आप करोगे सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट में रहोगे। पूरा आइडिया बताने से पहले दोस्तों आप लोगों से प्लीज एक विनंती है, यह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। लाइक जरूर कीजिए आपको यह बिजनेस आइडिया पसंद आया तो। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ये बिजनेस आइडिया, पहला क्वेश्चन है कि भाई ये बिजनेस हम लोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस के लिए आपको कहीं मतलब आप गांव का रहने वाले शहर का रहने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इसमें मैटर नहीं है। आप गांव का रहने वाले तो और आसानी से करोगे, इन्वेस्टमेंट में आपको पैसे का कुछ प्रभाव भी पड़ेगा मतलब कमी लगेगा। जैसे कि आप गांव में ये बिजनेस करोगे तो इसके लिए कुछ जगह की जरूरत है, वो जगह आपको गांव में आपका खुद का जगह है तो इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा बचत हो जाएगा। खुद का जगह नहीं है तो रेंट पे भी आप लोगे तो रेंट मतलब गांव में थोड़ा कम ही पैसे
मतलब कमी रेट पे रेंट पे मिल जाते हैं, अच्छा खासा जगह। सिटी में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है रेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने समझ गया कहाँ से करना है, कैसे करना है। कैसे करना है दोस्तों, बहुत ईजी तरीका है कि जो वेस्टेज जो बाटल होता है, वेस्टेज बाटल को इकट्ठा करना है, मतलब आपका शॉप पे लाना है। जो क्रशर मशीन आता है, ये क्रशर मशीन लेना पड़ेगा आपको। पूरा मैं समझाता हूँ आपको, कितना का कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, सब बताता हूँ। क्रशर मशीन में डाल के उसको टुकड़ा करना है, फ्लैग करना है छोटे छोटे। मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे इनका जो फ्लैग करना है, आप फोटो में देख रहे होंगे। वैसे जो फ्लैग को आपको ले जाके बेचना है, बाकी इतना है। ले जाके नहीं बेचना है, कस्टमर आपके पास आएगा, बस आप टुकड़ा करके रख दीजिए बस। कैसे करना, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा दोस्तों। उससे पहले आपको ये बात करूंगा कि इसके लिए एरिया कितना लगेगा। दोस्तों ये बिजनेस के लिए एरिया मिनिमम आपको 1000 स्क्वायर फीट तो लगेगा, क्योंकि इसमें एक मशीन आ जाते हैं। मशीन के लिए आपको एक शेड की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बारिश गिरिश के टाइम पे पानी मशीन के ऊपर गिरना नहीं चाहिए, इसलिए आपको मशीन के लिए शेड बनाना पड़ेगा। और पानी का एक होज बनाना पड़ेगा पानी को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पानी का भी जरूरत पड़ता है इस बिजनेस एरिया में। और आपको लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल और जगह की जगह, और जगह का क्या कर लीजिए, आप जगह को ना कोडन करके रखिए। जैसे कि मतलब बंद कमरा नहीं होना चाहिए, खुला एरिया होना चाहिए, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो वो प्रोडक्ट को सुखाना पड़ता है, धूप की जरूरत पड़ता है, इसलिए खुला एरिया होना चाहिए। खुला एरिया को आप कोडन करके रखिए, जैसे कि तार से कोडन करके रखिए, या कंपाउंड बना के रखिए 3-4 फीट का कंपाउंड। कोई जानवर गिनवर या अनऑथराइज पर्सन आपका जो शेड के अंदर नहीं आना चाहिए, उसका कुछ प्रोटेक्ट करके रखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसमें मशीनरी कौन सा लगेगा, दोस्तों कितना लगेगा, कौन सा लगेगा, की बात करने से पहले आपको ये बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही मशीन लगेगा। जो पेट बॉटल का जो क्रशर मशीन जो बोला जाता है, क्रशर मशीन बोला जाता है, वो आप फोटो में देख रहे होंगे। ये मशीन आपको खरीदना पड़ेगा। ये खरीदने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप इंडिया मार्ट में या एक्सपोर्टर इंडिया में जाके आप ये मशीन बड़े आसानी से खरीद सकते हो, क्योंकि आप जैसे इंडिया मार्ट में सर्च बार में पेट बॉटल जो क्रशर मशीन का प्राइस ऐसे लिखोगे तो बहुत सारे डिटेलमेंट आ जाएगा। मशीन जो मशीन का मैन्युफैक्चरर जो भी है, उनका नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसका नीचे कॉल नाउ का एक बटन भी आ जाएगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उनको कॉल लग जाएगा, क्योंकि कहीं से भी आपको उनका नंबर जुगाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। 21 सेकंड में आपका बात हो जाएगा उनके साथ। मैं ये समझता हूँ कि मशीन लेने का मतलब इजी तरीका तो आपने समझ गए होंगे। उसका रेट गिट सब देख लीजिए। जो जैसे आप सर्च बार में सर्च करोगे इंडिया मार्ट में जाके, पहले गूगल में जाने का, गूगल में जाके सर्च बार में आप इंडिया मार्ट लिख दीजिए। इंडिया मार्ट का जो प्रोफाइल ओपन होते ही उसमें एक सर्च बार आ जाता है, उसमें लिख दीजिए कि पेट बॉटल क्रशर मशीन। इतना भी आप लिखोगे तो आपको पूरा डिटेलमेंट आ जाएगा। आप मशीन लेने से पहले आप लोगों को एक रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ कि दोस्तों उनसे बात करके आप खुद वहाँ पे चला जाइए। 2 रुपये पैसे खर्चा होने दो, कोई बात नहीं। आप खुद वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा रेट में कम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आप वहाँ पे जाके खुद परचेस करने से पहले उनसे बात करके रेट गिट में थोड़ा समझा बुझा के। और आपको और एक फ़ायदा ये है कि वहाँ जाने से आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगा वो मशीन के बारे में। और उनको जाके मिलने का मतलब ये है कि आप वहाँ वो लोग आपको पूरा फुल ट्रेनिंग दे देगा, मशीन कैसे चलाना है, कितना घंटा चलाना है, क्या है, कितना HP का है, कितना प्रोडक्शन निकालता है, सब कुछ डिटेल आपको बता देगा। और रेट में भी थोड़ा ज़्यादा कमी कर सकते हो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाने के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ये मशीन के साथ मतलब ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों मशीन का रेट तो आपने देखा ही होगा, मिनिमम 80,000 से लेकर 25-50 लाख तक भी मिलेगा। जैसे मैनुअल, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक 3 टाइप का जो मशीन होता है। मैंने यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो मैनुअल हो या उससे ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट का हो। मैनुअल मतलब पूरा हाथ का भी नहीं है, थोड़ा ऑटोमेटिक टाइप का ही है। मिनिमम आपको 80-90 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख, 1 लाख 10 लाख, 1 लाख से लेकर 1 लाख 10 हज़ार, 25 हज़ार तक मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन किया हूँ, जो आप लोगों ने फोटो देख रहे होंगे। इसके बाद आपको जो ये
जगह आपका खुद का है तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, भाड़े पे तो जगह का भाड़ा का ये रहेगा, और थोड़ा उसमें शेड बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैं ये सब लमसम सब मिला के, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, सब लोग मिला के आपको 1 लाख रुपए का भी आपने मशीन लिया समझ लो, उसके बाद आपको 50,000 रुपये अलग से लगेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाना पड़ेगा, पानी का होज बनाना पड़ेगा, जो आपका एरिया को थोड़ा कोडन करना पड़ेगा, जो जानवर और अनऑथराइज पर्सन जो अंदर ना आ जाए, और आपको शेड गेट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 50 से 60,000 रुपये खर्चा होगा, मतलब 1.5 से 2.5 लाख, मतलब 2 लाख यहाँ पे लमसम पकड़ के चलिए, ये बिजनेस आपको सेट करना है अच्छी तरह से। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें सरदर्द वाली क्वेश्चन ये है कि यार हमने सेटअप तो कर लिया, मशीन लिया के सेटअप कर लिया, यार ये खाली प्लास्टिक बॉटल हम कहाँ से लाएंगे ये आगे। लेकिन इसके लिए बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, आपका गांव में या आपका शहर में जितना भी स्क्रैप बोलने वाले आते हैं, जो कचरा बोलने वाले लोग आते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो भाई तुम जहाँ पे भी ले जाके बेच रहे हो वही रेट पे मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे पास ले आके बेच दो, ठीक है। उनका पास का जो रॉ मटेरियल आपको पूरा नहीं पड़ रहा है, कमी लेके आ रहे हैं, तो आप जो ये लोग जहाँ पर जो स्क्रैप का डीलर होता है, स्क्रैप का डीलर वो होता है दोस्तों जो गली गली घूम के जो कचरा इकट्ठा करता है, ये लोग ले जाके एक आदमी के पास बेचता है, उसको बोला जाता है स्क्रैप डीलर। मतलब उस गांव का, उसका शहर का पूरा कचरा का जो भी है उसके पास ले आके बेचते हैं सब लोग, उसको स्क्रैप डीलर बोला जाता है। उनको भी जाके आप मिल सकते हो, और टन के हिसाब से, पूरा ट्रक के हिसाब से उनके पास माल एक्स्ट्रा रहता है, मतलब शिल्लक रहता है, तो वहाँ से वो लोग मटेरियल आपको दे देगा, जो रेट वो लोग वहाँ पे जो बेचना चाहता है वो रेट पे, वहां से भी आपकी कमी पड़ रही। तो और एक जरिया ये है दोस्तों, आप इंडिया मार्ट में ऐसे बहुत सारे जो सेलर है जो खाली बॉटल बेचता है, उसका रेट भी आप देख लीजिए, आपको फोटो में आप दिख रहे होंगे, जो खाली बॉटल का भी रेट है, जो उस रेट पे आप टन के हिसाब से, मतलब ट्रकों की, एक ट्रक नहीं 10-10 ट्रक के हिसाब से वहां से आप ले आके मटेरियल पूरा कर सकते हो आपका प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम, यार ये कचरा का जो बाटल है, जो वेस्टेज जो बाटल है, हम कितना में खरीदेंगे। दोस्तों इजी तरीका है, तो आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक आप जो खाली बाटल पर किलो आप ले सकते हो, 15 रुपए से 20 रुपए पर किलो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने वीडियो में ऐसे आपका एरिया के हिसाब से, आपका शहर के हिसाब से रेट देख लीजिए, फिर भी 20 रुपए के ऊपर नहीं हो सकता, फिर भी यहाँ पे मैंने 20 रुपए लेके चल रहा हूँ लमसम, आपको बिजनेस आइडिया पूरा प्लान समझाने के लिए। 20 रुपए किलो भी आपने खरीद लिया तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, प्रॉफिट के बारे में आगे मैं बताता हूँ। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग, लाइसेंस लगता है क्या इस बिजनेस के लिए। लाइसेंस लगता है दोस्तों, लाइसेंस आप लीजिए, आजकल तो आप लोगों को मालूम है जीएसटी लाइसेंस जो है वो कंपलसरी है, इसलिए आप जीएसटी लाइसेंस लेना मत भूलिए। उसके बाद आप शॉप एक्ट लाइसेंस ले सकते हो, क्योंकि आपको आगे जाके आपका बिजनेस ग्रो करना है, तो लोन का भी सुविधा, जो फैक्ट्री लाइसेंस, जो शॉप एक्ट लाइसेंस या फैक्ट्री लाइसेंस आप लोगे तो आपको मुद्रा लोन के तरफ से आराम से लोन मिल जाएगा, कम से कम ब्याज पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, हम ये जो प्रोडक्ट कैसा तैयार करने का, ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, कौन सा एचपी का आपने मोटर खरीदा उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन उससे निकालता है। जो मैंने जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, जो भी जो फोटो में आप देख रहे होंगे, इसमें ना 1 घंटे में आप 150 से लेकर 200 किलो आप प्रोडक्शन निकाल सकते हो। 1 लाख रुपए या 1,10,000 रुपए का भी मशीन आपने लिया तो 1 घंटे में 150 किलो से लेकर 200 किलो तक आप प्रोडक्शन निकाल सकते हो। तो सोचो कि आपको रॉ मटेरियल कितना लाना है, ठीक है दोस्तों। और कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको मतलब पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। खाली बाटल आपके पास जब इकट्ठा होता है, पहली बात है कि आप कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कीजिए, किस लिए मैं आगे बताऊंगा। कलर कोड मतलब कोई सफेद बाटल रहता है, कोई ग्रीन कलर का बाटल रहता है, कोई अलग अलग का जो भी कलर का जो बाटल रहता है वो अलग अलग कीजिए, कहीं भी मिक्स होने मत दीजिए, अलग अलग कीजिए। उसके बाद सभी बाटल का जो ढक्कन है ना निकाल दीजिए, ढक्कन नहीं होना चाहिए बाटल पे। और उसके बाद उसके ऊपर जो रैपर रहता है, जो प्लास्टिक का जो रैपर रहता है, मतलब कोई भी स्प्राइट का बाटल हो, थम्सअप का हो, बिस्लेरी का हो, जो भी उसका नाम का ब्रांड का जो रैपर रहता है वो कागज भी निकाल के अलग कीजिए। सिर्फ
सफ़ेद का बॉटल है तो पूरा सफ़ेद ही दिखना चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन नहीं, रैपर नहीं, कुछ नहीं। ग्रीन कलर का बॉटल है तो ग्रीन ही दिखना चाहिए, उसके कोई भी ढक्कन विक्कन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। वो जो बॉटल है, अभी सफ़ेद कलर का बॉटल आप लोगों ने इकट्ठा किया, बॉटल को मशीन में डालना है, बस आपका इतना ही काम है। नीचे से ना पूरा बॉटल को क्रश होकर टुकड़ा टुकड़ा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा होके जो भी फ्लैग है वो नीचे गिर जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, वो फ्लैग को ना बोरी में भरना है और पानी का जो होज है उसमें डालना है। इसीलिए कि वो जो बॉटल में ना कुछ धूल मिट्टी लगने का चांसेस रहता है, वो साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो पानी में वो जो भी टुकड़ा जो पड़ा है फ्लैग, जो वही फ्लैग ही आपका प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। वो फ्लैग को क्या कर दीजिए, टुकड़ा को पानी का होज में डाल दीजिए, अच्छी तरह से वो साफ हो जाएगा। बाद में आप जो एक पानी से निकालना है, और जो बड़ा एक ताड़पत्री जो आपका जो एरिया जितना भी है, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया मैंने इसीलिए बताया था। ये जो पानी में जो भीगा हुआ जो प्रोडक्ट है आपका, जो टुकड़ा है प्लास्टिक का, जो बॉटल का, वो टुकड़ा को सुखाना पड़ता है अच्छी तरह से। इसलिए आपको नीचे एक जो ताड़पत्री बिछा के, प्लास्टिक का जो भी बोरी ज्वाइंट करके जैसे भी करके आप बिछा के उसके ऊपर ये प्रोडक्शन को सुखा दीजिए अच्छी तरह से। जितना अच्छा सूखेगा उतना क्वालिटी आएगा आपका प्रोडक्ट का, आपका रेट बढ़ेगा जो प्रोडक्ट का। और मैं कलर इसीलिए अलग अलग करने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अलग अलग मतलब जो कलर जो मिक्स हो जाता है उसका रेट कम है, क्लियर है। जो आप प्रोडक्शन निकालते हो, जो बॉटल आप मशीन में डालते हो, जो बॉटल का जो टुकड़ा टुकड़ा जो नीचे गिरता है, वो कोई भी कलर एक दूसरे का मिक्स नहीं आना चाहिए। जो आप फोटो में देख रहे होंगे कलर के हिसाब से अलग अलग है, इसलिए अलग अलग रेट है सबका, ठीक है। आप जो कलर मिक्स है उसका रेट बहुत कम है, इसीलिए आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। थोड़ा बहुत पहले ही आप मेहनत कीजिए, कलर के हिसाब से सभी बॉटल अलग करके उसका ढक्कन भी निकाल दीजिए, वो प्लास्टिक का रैपर भी निकाल दीजिए। कोई भी आपका प्रोडक्ट पे कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होना चाहिए, प्योर क्वालिटी का आपका माल तैयार होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका ज़िंदगी बदल जाएगा इस बिजनेस करने से। थोड़ा बहुत आप मेहनत करना पड़ेगा पहले, ठीक है। आप वो क्वालिटी का, अलग अलग क्वालिटी का जो भी प्रोडक्ट है अलग अलग ही रख दीजिए, अलग अलग ही सुखाइए, अलग अलग ही पैक कीजिए। जैसे कि अच्छी तरह से सूखने के बाद आप 25-25 किलो के हिसाब से एक बोरी में आप पैक कर सकते हो, या जो भुट्टा का जो बॉक्स लेके, आप गत्ते का जो बॉक्स लेके उसमें आप 25 किलो के हिसाब से आप पैक करके अच्छी तरह से रख दीजिए। यही आपका प्रोडक्शन का प्रोसेसिंग है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ बॉटल आपको मशीन में डालना है अलग अलग कोड के हिसाब से। मतलब सफ़ेद बॉटल डाल रहे तो सफ़ेद ही डाल दीजिए, उसमें दूसरा कलर कोई मिक्स नहीं होना चाहिए। वो जो भी प्रोडक्शन जो आप ऊपर से डालोगे, चक्की का मशीन में आपने देखा होगा ऊपर से जो जवारी गिवारी डालते हैं नीचे से आटन निकलता है, वैसे आप बॉटल ऊपर से डालोगे, नीचे से वो बॉटल टुकड़ा होकर उसका फ्लैग गिरेगा। वो फ्लैग ले जाके आप पानी में डाल दोगे, पानी में थोड़ा बहुत वॉश करके ले जाके सुखाओगे, वही आप पैक करोगे, बस इतना ही काम होगा। आपने सब कुछ समझ गए दोस्तों। एरिया कितना लगेगा, मशीन कहाँ से मिलेगा, क्या रेट पे मिलेगा, और आपने सेटअप कर लिया एरिया के हिसाब से, मशीन भी ले आया, प्रोडक्शन भी तैयार कर लिया, लाइसेंस भी लिया, सब कुछ बातें यहाँ पे हो गया। अभी बड़ी बात यह है कि भाई ये बेचेंगे कहाँ पे और कितना रेट पे बेचेंगे, ठीक है। अभी बात करेंगे दोस्तों मेन मुद्दे का, जो प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, बहुत ईजी तरह से आप खुद समझ गए होंगे अभी तक, जो फोटो चल रहे उसको देख के। फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, आपने जो कबाड़ वालों से 20 रुपये किलो जो खाली बॉटल आपने खरीद लिया, ठीक है, 20 रुपये में खरीद लिया, तो आपको मशीन में डाल के वो जो फ्लैग निकाल के जो अच्छा साफ सुथरा करके आपको बेचोगे, तो इसका रेट कितना होता है मालूम है, डबल से भी ज़्यादा। जैसे कि मैंने मिनिमम रेट लेके चल रहा हूँ, फिर भी आप लोग फोटो में देख रहे हो, आप खुद आजमा सकते हो आप वहाँ पे रेट क्या चल रहे हैं और मैं कितना बोल रहा हूँ। मिनिमम आप 50 रुपये के हिसाब से 1 किलो पे बेचोगे, मतलब 20 रुपये में खरीद के आप प्रोडक्शन तैयार करके 50 रुपये में आप बेचोगे। तो आप खुद सोचिए कि इसमें प्रॉफिट कितना है। मैं इसके बाद आपसे प्रॉफिट के बारे में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ना 1 किलो 20 रुपये में खरीद के आप 50 रुपये में बेच रहे हो, मतलब 1 किलो के पीछे 30 रुपये।
आपका मशीन का कैपेसिटी कितना, मिनिमम 150 किलो पर घंटा, 150 से 200 किलो, मैंने यहाँ पे 150 किलो ले रहा हूँ, मैं ये 100 किलो ले लेता हूँ। ये घंटे में आपने 100 किलो पीस लिया, मतलब 100 किलो आपने प्रोडक्शन तैयार कर लिया। ये घंटा आपका मशीन चालू रहा, ये घंटे में 100 किलो भी प्रोडक्शन निकाला, तो आप खुद सोच सकते हो कि ये घंटे में 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो को हो गया 500, 100 किलो को हो गया 5000, ये घंटे में 5000 रुपए आपका नेट तैयार हो गया। 5000 रुपए एक, मतलब 100 किलो का पीछे एक घंटे मशीन चालू किया, सिर्फ एक घंटे की बात कर रहा हूं। ये घंटे में 5000 रुपए आपने कमाया। आपका 20 रुपए के हिसाब से जो आपने बॉटल लिया वो 100 किलो का कितना हो गया, 2000 रुपए। 2000 रुपए 5000 रुपए में आप माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट आपका जेब में जाएगा दोस्तों 3000 रुपए एक घंटे में। तो आपका मशीन एक दिन में, मतलब 24 घंटे में कितना, मिनिमम 8 घंटा तो चला। तो आप खुद सोच लीजिए, 8 घंटे में मैं 800 किलो नहीं दे बता रहा हूं आपको, 8 घंटे में मतलब 5 घंटे भी चला, 500 किलो ही आपने निकाला प्रोडक्शन। तो 5000 रुपये में 100 किलो का 5000 रुपये, 5 किलो को हो गया सीधा 25,000 रुपये दोस्तों। 25,000 में आप 10,000 रुपये आपका, मतलब 20 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये आपका खाली बॉटल का, मतलब 500 किलो का खाली बॉटल का हो जाएगा 10,000 रुपये। 25,000 में 10,000 रुपये आप माइनस करोगे भाई, एक दिन में, मतलब एक दिन भी नहीं, 8 घंटा में, मतलब 5 घंटा ही आपने मशीन चलाया, सिर्फ 500 किलो प्रोडक्शन निकाला, तो भी आपको 15,000 रुपये एक दिन का कमाई दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए आपका प्रॉफिट के बारे में, इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। एक दिन में आप 15,000 रुपये कमाओगे 8 घंटे ही मशीन चालू रख के, तो आप एक महीने में 4.5 लाख रुपए हो गया दोस्तों। 10 दिन का 1.5 लाख, 15,000 रुपये के हिसाब से, और 30 दिन का 4.5 लाख। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 2 लाख। अब खुद समझ लीजिए कि प्रॉफिट कितना। भाई मैंने 10 बार यही बता रहा हूँ इसीलिए कि आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप 2-3 लड़के लोगों को मशीन पे काम रखोगे, एक मशीन पे रहेगा, एक धोने के लिए, एक आप पैकिंग करने के लिए, 3 लड़के लोगों को रखोगे ना, आप घर पे सो जाओगे तो आपका अकाउंट में पैसे यूं आते रहेगा। डेली नहीं बेचने का है, जो बेचने की बात कर रहा हूँ। जो बात आया तो आपको कहाँ पे बेचना है ये बात कर रहा हूँ। जो आपका सरदर्द वाली जो भी बात है, जो भी डाउट है, अरे यार हमने सब कुछ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट सब कुछ बात कर लिया, अभी कहाँ पे बेचे, ठीक है। बेचने का 3 ऐसे प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ दोस्तों, आपका शॉप में आके वो लोग खुद ले जाएंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरर है, जो आप प्लास्टिक को पिघला के नया नया जो प्रोडक्ट जो बनाता है, वैसा कंपनी को आप बेच सकते हो। एक बार आप उनका कंपनी में ले जाके आप सैंपल दिखाया, मैं ये प्रोडक्शन इतना रेट पे आपको बेचता हूँ, आप लेना है तो बोल दीजिए। वो लोग खुद आपका शॉप में गाड़ी बेच के जो प्रोडक्शन ले जाएगा। गाड़ी जो 25-25 किलो का आपके पास वैसे पैकिंग है, जितना भी पैकिंग का जो इकट्ठा बॉक्स दे देते हो, आपके पास हिसाब रहेगा, जो पैसा आपको उसी समय मिलेगा। जो कबाड़ का पैसे में कभी उधारी नहीं चलते, और ये बिजनेस में कभी उधारी नहीं चलता है। ये तो रूल है, कोई भी कंपनी को, सभी को मालूम है। जैसे आप प्रोडक्शन, आपका जो प्रोडक्ट आप उनको वेट करा के दोगे, उसी समय आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, चाहे कैश हो या ऑनलाइन हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसमें क्रेडिट नहीं चलता है। आपको भी कबाड़ वालों को से मटेरियल लेना है, क्रेडिट नहीं होता है, आपको भी कैश देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और एक तरीका हो गया कहाँ पे बेचना है। दूसरा तरीका है दोस्तों, इंडिया मार्ट में ऐसे बहुत सारे बायर है जो आप सर्च करते ही इंडिया मार्ट में जाके आप सिर्फ सर्च बार में जो पेट बॉटल फ्लैग बायर इतना ही लिखोगे ना, बहुत सारे बायर है जो इंडिया मार्ट का पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ उनको कॉल करने का, उनको सैंपल दिखाने का, रेट बात करने का, उनको दे देने का। और तीसरा तरीका ये है कि एक्सपोर्टर इंडिया करके एक इंडिया का ही एक मार्ट है, वो वहाँ पे भी बहुत सारे बायर सेलर्स बहुत सारे हैं। वहाँ पे भी आप सर्च करके ये आपका प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हो। बेचने का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप एक बार उनसे बात करोगे, सैंपल दिखाओगे, तो वो लोग खुद हर बार आपका गाड़ी, मतलब उनका गाड़ी आपका शॉप में आएगा। सिर्फ आपको जो आपका प्रोडक्शन तैयार होने के बाद कॉल करने का, भाई इतना किलो मेरे पास रेडी है, गाड़ी बेच।
वो गाड़ी भेजेगा, आपको डालना है, वेट कराना है, ले जाके पैसा गिनना है, बस इतना ही दोस्तों। दोस्तों ये बिजनेस है, आप लोगों को कैसा लगा और कहाँ पे और कुछ डाउट है तो कमेंट्स कीजिए। मुझे नहीं लगता है आपको कहाँ पे डाउट है, फिर भी आपको जहाँ पे भी ये बिजनेस में जो भी डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स का इंतजार करता हूँ। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे ढेर सारे वीडियो इस मेरा चैनल पे है। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको मिलते रहेगा, और जो भी नया नया मैं यूनिक तरीके का जो बिजनेस लाता रहता हूँ आपको पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।